हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाली एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था। ऑप्शन है ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी और डी इनमें से कोई नहीं। जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे उन्होंने 1740 में हैदराबाद और कर्नाटक के बीच सहायक संधि करवाई थी, लेकिन जो वेलजली थे उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप दिया था सहायक संधि को। और वेलजली का शासन कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक वो गवर्नर जनरल के रूप में थे और उन्होंने इसे भारत में इसका विस्तार किया था। लेकिन क्योंकि इसमें जन्मदाता की बात की गई है तो डुप्ले जो है, क्योंकि वो 1740 में इसे लागू किया था, इसलिए जन्मदाता सहायक संधि का डुप्ले कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। कहीं कहीं पे आपको आंसर में वेलेजली भी मिलेगा, क्योंकि सहायक संधि का विस्तार जो है व्यवस्थित रूप से किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार से संबंधित थे अमर सिंह, जो कि अमरकोश के लेखक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी को औरंगजेब ने किस नगर में कैद किया था? ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी आगरा, सी दिल्ली और डी कानपुर। कहाँ पे कैद किया गया था? आगरा में। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, बी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी साइमन कमीशन और डी पहला गोलमेज सम्मेलन। किसके प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था? किसके उसमें? ये जो था मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार बंगाल से अलग हुआ। ऑप्शन ए 1910 में, बी 1912 में, सी 1921 में और डी 1947 में। कब हुआ था बिहार बंगाल से अलग? 1912 में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? ऑप्शन है ए गोकुला, बी राजा राम, सी चूड़ामन चूड़ामणि और डी बदन सिंह। किसने किया था? जो ग्रामीण जाट थे उन्हें सैनिक शक्ति के रूप में संगठित चूड़ामन चूड़ामणि ने किया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन है ए कुलंजू, बी काशू, सी रूपक और डी दिनार। क्या कहलाते थे चोल काल में सोने के सिक्के? कुलंजू कहलाते थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ऑप्शन है ए चोल राज्यकाल, बी गुप्त राज्यकाल, सी सातवाहन राज्यकाल और डी विजयनगर राज्यकाल। इसमें से किस काल में जो है प्रसिद्ध भाष्यकार सायण जो है सक्रिय थे? वो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? ऑप्शन है ए शेख निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नसरुद्दीन, सी बाबा फरीद और डी सलीम चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्हें ही महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पल्लवों की राजभाषा थी। ऑप्शन है ए संस्कृत, बी तमिल, सी प्राकृत और डी इनमें से कोई नहीं। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? ऑप्शन है ए बांदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली और डी श्रीरामपुर।
कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी बंगाल में फैक्ट्री? हुगली। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एनी बेसेंट, सी दादा भाई नौरोजी और डी बाल गंगाधर तिलक। किसने की थी लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन कश्मीर और डी राजगृह। कहाँ पर की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ये कुंडलवन में की गई थी, कश्मीर में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड डुफरिन, बी सैयद अहमद, सी लॉर्ड कर्जन और डी लाला लाजपत राय। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। किसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कश्मीर में, बी पश्चिमी बंगाल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी केरल में। आदि शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अलई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ए जमात खाना मस्जिद, बी सीरी, सी कुतुब मीनार और डी इनमें से कोई नहीं। अलई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, वहाँ पे जो मस्जिद है उसका मुख्य द्वार है। ये किसने बनवाया था अलई दरवाज़ा? अलई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी आर अम्बेडकर। कौन शामिल नहीं था? बी आर अम्बेडकर नहीं थे शामिल। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी तक एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा था? ऑप्शन ए नारायण राव, बी माधवराव नारायण, सी बाजीराव द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। कौन था उस समय? बाजीराव द्वितीय थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हुआ था? ऑप्शन है ए पंजाब में, बी छोटा नागपुर, सी तराई और डी मणिपुर। बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।